नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एसआई पेपर लीक मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में 9 आरोपी ट्रेनी एसआई को बर्खास्त किया गया। अब तक 45 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए जा चुके हैं और हाईकोर्ट ने सरकार ने कहा है हाईकोर्ट के अंदर कि वो आरोपी ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई करना चाहती है। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों पर कार्रवाई करने पर कोर्ट ने कभी रोक नहीं लगाई और इसके बाद पुलिस महकमे ने बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई से जहां ट्रेनी एसआई के परिजन खुश हैं, तो वहीं भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले इसे सिर्फ लीपापोती मान रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई करी, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है सरकार और हम इससे बहुत खुश हैं कि जो बच्चे मेहनत करके आए हैं उनको ट्रेनिंग में भेज दिया गया, लेकिन सरकार ने उस पर स्टे लगा रखा है। बच्चे वहीं के वहीं बंद है, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए, रद्द नहीं किया जाए और जो बच्चे आरोपी है उनको बर्खास्त कर ही दी गया और बाकी सब सही चल रहा है। थानेदारों की भर्ती में सरकार ने मात्र 45 थानेदारों की बर्खास्तगी कर यह साबित करना चाहती है कि इस भर्ती परीक्षा में मात्र 50 लोग ही दागदार थे। लेकिन उससे पूर्व सरकार की ही जांच एजेंसियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह भर्ती परीक्षा पूर्णतः फर्जीवाड़े से हुई है। एसओजी ने जब कोर्ट में चार्जशीट पेश की तो उसमें बता दिया है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका है। एडवोकेट जनरल इस बात से रिकमेंड कर चुके हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। वहीं सरकार के 6 मंत्रियों की कमेटी ने भी स्पष्ट तौर पर यह सहमति जताई है कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है। सरकार जो ये बर्खास्तगी का खेल खेल रही है, युवा इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी न जाने किन महिला मित्रों के दबाव में हैं, न जाने सरकार के कौन से मंत्रियों के दबाव में हैं और आखिरकार 4 एजेंसियों के रिकमेंड करने के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान के युवा आने वाले समय में इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एसआई भर्ती मामले में कोर्ट में सुनवाई अब मई में होगी, लेकिन उससे पहले बर्खास्तगी की खबरों के बीच जहां ट्रेनी एसआई के परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं लंबे समय से भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात करने वाले, उसकी मांग करने वाले युवाओं में आक्रोश है। उन्हें अब कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट ही इस भर्ती को रद्द करेगा और उनकी बात सुनेगा, क्योंकि एसओजी के साथ साथ बाकी जांच एजेंसियों ने भी इस बात को कहा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था, इसलिए वे भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सोमू आनंद। तो एक तरफ तो भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भर्ती परीक्षा को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। जरा आपको ये बताते हैं कि कैसे पूरा फर्जीवाड़ा हुआ था, कैसे हुआ था ये पूरा फर्जीवाड़ा, जरा वो आप देखिए। आप सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से पेपर लीक की बात सामने आई। 15 से 20 लाख रुपए में सौदा तय होने की बात सामने आई थी और जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए, जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी हुई और पुलिस उन तक पहुंची। साथ ही कुछ आरोपियों की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई। धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ लोग और गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल की। उन्होंने बताया कैसे पेपर लीक वहां पर हुआ था। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने की बात भी इसमें सामने आई थी और इसके बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली गई। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे जो मूल परीक्षा में सवाल पूछे गए थे। डमी परीक्षा में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पास नहीं कर पाए, वहीं जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े का यह मामला खुलासा हुआ। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। कब हुई थी परीक्षा, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। 859 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा की गई थी और इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी और दूसरे में जीके के सवाल इसमें किए गए थे। इसके बाद क्या हुआ वो भी आप देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले इसमें सवाल दिए गए थे और एक पेपर में 100 सवाल थे। साथ ही साथ इसमें कुछ और चीजें थी। दोनों पेपर जो है वो 200-200 अंकों के थे। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी और कैसे और किस तरीके के उसमें एग्जाम का फॉर्मेट था, कितने पदों के लिए भर्ती थी, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हैं। ये जान करके बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर अभी तक इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो जांच कमेटियां गठित की गई उनका इशारा भी सूर था कि परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े स्तर पर धांधली नजर आई थी। लेकिन क्या सिर्फ जो बर्खास्तगी का काम किया गया
कई लोगों को 45 इसमें एसआई रहे जिनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या उनके ऊपर कार्रवाई करके इस पूरी भर्ती परीक्षा को पाक साफ करना ये ठीक है? क्या इसको लेकर के चीजें अभी नजर आ रही हैं और क्या इसमें जो युवा हैं खास करके उनका इस पर रिएक्शन क्या है, जरा जानेंगे। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेंद्र भड़ावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ परीक्षार्थी विकास भिदुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ युवा नेता मनोज मीना है। मनोज जी बहुत स्वागत है। और पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं विकास भिदुड़ी आपसे ही कर रहा हूँ। इससे पहले भी अलग अलग मंचों पर जाकर के आप पब्लिक डोमेन में आकर के सवाल उठाते रहे हैं और बार बार ये कहते रहे हैं कि भाई परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भाई 45 जो ट्रेनी एसआई थे उनके ऊपर बर्खास्तगी की बात सामने आई। क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है या जो एक्शन ले लिया गया ये इतना काफी है या इसके अलावा कुछ और होने की इसमें गुंजाइश नजर आती है आपको? सर देखिए, जब तक ये 45 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक ये भी दागदार नहीं थे, तब तक सरकार की नजर में ये भी असली थानेदार थे। लेकिन जब मामले की गुत्थी सुलझी, जब पता चला, एसओजी ने जांच की कि पेपर तो 35 दिन पहले लीक हो चुका और पेपर लीक करने वाली संस्था खुद आरपीएससी है, उसके बाद इस भर्ती परीक्षा में कुछ बचता ही नहीं है। मैं तर्कसंगत और न्याय संगत बात करना चाहूंगा। तार्किक तौर पर इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना ही उचित विकल्प है। पहली बात की एसओजी ने स्पष्ट पुष्टि कर दी कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका और पेपर सीधे आरपीएससी से लीक हुआ। आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य ने, सिर्फ 2 जनों ने मिलकर पेपर 150 लोगों तक भेज दिया। इस बात के लिए पीएचक्यू ने सहमति जता दी, पीएचक्यू ने अनुशंसा कर दी सरकार को। और सबसे बड़ी बात, सरकार के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल यह कह चुके कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। उसके बावजूद भी यह सरकार की सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। सरकार लीपापोती करने पर तुली हुई है। आखिर इतना समय हो गया, सरकार ने अपनी एजेंसियों से जांच करा ली। अपनी ही सरकार के अपने ही कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री बब्बर शेर किरोड़ी लाल मीणा जो विपक्ष में भी लड़ रहा था, 7 मंत्रियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए रद्द के लिए रिकमेंडेशन कर दी। उसके बावजूद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। लेकिन आज भी सरकार युवाओं के साथ कुठारा करने पर तुली हुई है। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या पेपर 35 दिन पहले बाहर आने के बाद क्या 45 लोगों तक ही पहुंचा है? जब एसओजी के एडीजी स्पष्ट कर चुके, कोर्ट में यह बता चुके कि हम अंतिम अपराधी तक 10-12 साल इन्वेस्टिगेशन करें तो भी नहीं पहुंचा जा सकता, उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। न जाने इस भर्ती परीक्षा में कितने बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है। आज तक सरकार ने एक व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? कौन सा मगरमच्छ सरकार ने अब तक पकड़ा? सरकार बताए। न जाने इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं, यहां तक कि महिला मित्रों की तक बात आ गई। लेकिन आज तक इस भर्ती परीक्षा की गुत्थी नहीं सुलझी और 850 नहीं, अच्छा एक चीज और बताइए विकास, एक चीज और बताइए आप थोड़ा सा इसके बारे में। सर सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। आप कह रहे हैं दिखावे की कार्रवाई है, लेकिन एक चीज बताइए कि इसमें जो डमी परीक्षा ली गई थी तो उससे भी कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि फिल्टर हो गए, है ना, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बाहर हो गए। अब उसके अलावा जो 45 ट्रेनी जो एसआई हैं उनके ऊपर बर्खास्तगी का काम कर दिया। आपको नहीं लगता कि जहां जहां तक जो अगर एक फल के अंदर अगर कहीं पर कीड़े लगे हुए हैं या खराब है तो उस हिस्से को अगर निकाल दें तो चीजें ठीक नहीं होंगी क्या, या पूरा फल ही हटा देना है? सर इनको जिन थानेदारों को बर्खास्त किया है, बर्खास्तगी की सेवा का नियम तो यह कहता है कि 48 घंटे बाद अगर आदमी को जेल हो जाती है तो उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन इन अधिकारियों ने लिपापोती करने का काम किया। जब माननीय न्यायालय का दबाव इनके ऊपर आया तब जाकर ये दिखावे की कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं। आप बताइए सर कि जब पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका, 13 तारीख को इसमें पाली में एफआईआर हो चुकी, बीकानेर में एफआईआर हो चुकी, 11 से अधिक एफआईआर हो गई। ईओआरओ भर्ती तो इन्होंने सिर्फ एक एफआईआर पर उड़ा दी। अच्छा ठीक है, ये आपकी बात है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें राजेंद्र जी को इसमें मैं जरा जोड़ लेता हूँ। ठीक है विकास, मैं जरा वापस लौटता हूँ। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, आपकी बात समझ में आ रही है और मैं वापस लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र सर एक चीज बताइए, अब एक तरफ जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना ही एकमात्र समाधान है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि बार बार कोर्ट में भी क्योंकि मसला चल रहा है वहां पर भी सरकार अपनी बात रख रही है, तो क्या ऐसी कोई बात नजर आती है या कोई ऐसा एंगल भी दिखाई देता है कि जिससे भर्ती परीक्षा अगर रद्द करें तो बड़ा नुकसान होगा, या अगर ये इस पर कोई कदम नहीं लिया जा रहा है तो इसके पीछे की वजह आपको कोई नजर आती है क्या? देखिए आप राजेंद्र जी 2 हैं, मैं मान के चल रहा हूँ मुझसे पूछ रहे हैं या जी आपसे पूछ रहे हैं। जी आप सवाल आपसे नहीं बता। हाँ
आपसी सवाल है मुझसे सर। पूछना है आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा तो देखिए, जब से इस बारे में चर्चा शुरू हुई है तब से ये स्पष्ट मानना है, और मुझे अवसर मिला था राजस्थान लोक सेवा आयोग में सचिव के पद में बहुत पहले कभी काम करने का भी। जहां थोड़ा सा भी संदेह हो, जहां थोड़ा बहुत भी पूरे प्रोसेस को कंप्रोमाइज होगी, तो वहां पर 4 साल निकलने के बहुत, इतना समय भी बहुत अनावश्यक रूप से निकला है। हाँ। तत्काल रद्द कर दी जानी चाहिए। मुझे तो ये लगता है जैसे ही पहला शंका आई कि पेपर परीक्षा में हॉल में खुलने के पहले यदि एक भी व्यक्ति को पता लग गया, तो उसके बाद कितने हजार को पता लगा, ये कोई केवल सब अंदाजा ही लगाया जा सकता है। किसी ने किस प्रकार से, कई तरह के कम्युनिकेशन के साधन है आज के जमाने में। आजकल एक छोटी सी खबर दुनिया के किसी भी कोने में इमीडिएटली पहुंच सकती है, कोई डॉक्यूमेंट दुनिया के किसी भी कोने में इमीडिएटली पहुंच सकता है। तो वहां पर कितने लोगों तक ये पहुंचा, पुलिस ने की अपनी पूरी जांच की है, और उसके आधार पर कुछ लोगों तक पहुंच पाई वो। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं बता रहे हैं या अभी भी छूटे हुए हैं, ये बड़ा केवल अनुमान लगाए। तो अनुमान के आधार पर केवल कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए और 30, 40, 45 लोगों को खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए, तो मुझे लगता है बाकी जो शेष 800 व्यक्ति चयनित होंगे, उनमें कुछ सही भी होंगे, मान लो थोड़े बहुत हो भी सही, तब भी हमेशा उनके ऊपर एक शंका की एक सुई तो हमेशा लगी रहेगी। हमेशा हमेशा माना जाता रहेगा, संदेह उनके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है और औरों के लिए भी अच्छा नहीं है। आपने एक बात और कही थी कि एक डमी परीक्षा ली। मुझे नहीं पता है क्या डमी परीक्षा सभी 900 लोगों के साथ ली गई या कुछ लोगों के साथ ली गई, मुझे इसका बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन अगर डमी परीक्षा ली तो वो तो किसी जर्नलिस्ट ने ली होगी या कोई बाहरी संस्था ने शायद ली होगी या अंदर से कहीं किसी तरह से ली होगी, उसकी बहुत विश्वसनीयता पे बहुत ज्यादा। लेकिन उससे जो समाचार पत्रों में छपा, उससे ये लगा उसमें कई लोगों के तो 5, 7, 10% नंबर आए जो बहुत चयनित बताए गए उसमें। तो कुल मिलाकर के इन सारे हालात में देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, एक होता है पेपर किसी मास कॉपिंग करना, जैसे होता है किसी हॉल में परीक्षा हो रही है और किसी को सबको नकल करा दी, वो सीमित होता है एक लिमिटेड लेवल तक पेपर खुलने के बाद। हम जो बात कर रहे हैं, जो सामने आ रही है, एसओजी की रिपोर्ट मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी नहीं है, मैं जो मीडिया के आधार पे मैं बात बता रहा हूँ, तो या कोर्ट के जो हवाले से खबरें आती है उसके आधार पे बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए परीक्षा में हॉल में पेपर खुलने से पहले, अगर 1 घंटे पहले भी या 10 मिनट पहले भी, 15 मिनट पहले भी अगर पेपर बाहर आ चुका था, तो वो कहाँ तक पहुंचा है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मेरी दृष्टि में और फेयरनेस की दृष्टि से और बिल्कुल अगर स्पष्ट नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए, इस परीक्षा को 3 साल पहले ही रद्द कर दिया जाना चाहिए था। सरकार जितना देरी कर रही है, स्वयं के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, मैं ही एक तरह से ये कह सकता हूँ इसके अंदर कि इसमें कोई कारण नहीं है। और जब खास तौर से सरकार की एजेंसी खुद कह रही है कई तरह की, जैसा आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, अब उन सरकार के पास और क्या तरीका है पता करने का कि जो ये कह रहे हैं साहब नहीं बाकी सब ठीक हुआ है, इसका क्या आधार है? मुझे नहीं पता कि सरकार किस आधार पे सारे एडवोकेट जनरल की राय को नकार रही है, किस प्रकार से एसओजी की राय को नकार रही है, किस प्रकार से इसको गलत मान रही है। बल्कि ये तो राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी तत्काल ही, मुझे तो लगता है 2021 में जो परीक्षा हुई उसके बाद जैसे ही पहली शंकाएं उत्पन्न हुई, तत्काल रद्द करना चाहिए था। तो ठीक है। जितनी देर कर रहे हैं उतने हालात जटिल कर रहे हैं, उनके लिए भी खराब है जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए भी उतने ही खराब है जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं। बोले युवाओं के साथ एक तरह से बड़ा अन्याय कह सकता हूँ इसको तो मैं। नहीं मेरी तो दृष्टि में रद्द किया ही जाना चाहिए ठीक है, इसमें मैं त्यागी सर को जोड़ रहा हूँ जरा। त्यागी सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो एसआई के ऊपर कार्रवाई हुई, ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, लेकिन इसका संकेत क्या है? भाई, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ सरकार इस मामले को लेकर के बहुत गंभीर है, क्योंकि बड़ी प्रमुखता के साथ चुनाव के समय में भी इस मामले को रखा गया था और उस वक्त बड़े सवाल उठाए थे कि हमारी सरकार आने दीजिए, उसके तुरंत बाद ही इस पर जो असली मगरमच्छ हैं वो सामने आएंगे और इस पर बहुत तेजी के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पीछे, या फिर जो ट्रेनी एसआई अभी तक जिनको बर्खास्त किया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर एक्शन लेने से क्या संकेत मिल रहा है? त्यागी सर। रविंद्र जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये सभी जितने 45 सब इंस्पेक्टर जिनको अब बर्खास्त किया है, ये पहले इन्होंने अभी जेल में काफी टाइम जेल में आ गए। सही कहा कि 48 घंटे रहने के बाद इनको तुरंत ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने के बाद तो चलो इनका कुछ हो जाता, अभी इनका कोई कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है, तो ये उसी टाइम तत्काल इनको बर्खास्त कर दिया जाता तो सही था। क्योंकि अब ये कोर्ट में तो चल ही रहा है, कोर्ट के विचाराधीन होते हुए अब ये 45 लोगों को
सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की मंशा अब ये नहीं है कि इस भर्ती को कैंसिल किया जाए। इसमें से जो लोग हैं, जो जिनको पकड़ा गया है, जो गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ उनको ही बर्खास्त किया गया है। अन्य की जांच चल रही है। अब ये जांच चल रही है, कब तक चलेगी, कितने लोग और पकड़े जाएंगे, इसके संबंध में कोई स्पष्ट नहीं है। और सरकार की इस बर्खास्तगी के पीछे मुझे तो ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि अब ये भर्ती जो है कैंसिल तो होने वाली नहीं है। अब तो मुझे लगता है, और देखिए पुलिस के लिए तो मैं मानता हूं थोड़ा बढ़िया है। अच्छा, अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी या नहीं हो रही है तो इसके पीछे कोई वजह नजर आती है आपको? क्यों इस पर कोई कदम नहीं लिया जा पा रहा है? देखिए शुभेंदु जी, आपने देखा तीन स्तर की जो बनी, और तीनों ने ये कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। जब सरकार ने उसको नहीं माना, सरकार सर्वोपरि है, अब उन्होंने, सरकार ने इसको नहीं माना, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई, मैं तो मानता हूं कोई दबाव होगा, या कोई ऐसा चीज है जिसके कारण सरकार कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले रही है। बीच में जब कोर्ट में चले गया तो सरकार ने कहा भाई कोर्ट के कारण हम इस पे स्पष्ट को नहीं ले रहे, और अब ये बर्खास्तगी का हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार दबाव में है, कि कोई ना कोई दबाव है जिससे कोई स्पष्ट आदेश नहीं निकाल पा रही है। लेकिन ये सवाल तो पहले से उठते रहते हैं कि भाई पिछली सरकार में 2021 के अंदर जो भर्तियां हुई उसमें गड़बड़ियां हुई, उस वक्त की सरकार ने सही तरीके से मैनेज नहीं किया, ना तो उस वक्त कार्रवाई हुई और ना ही वो सही तरीके से पेपर डील करवा पाए। तो ये तो एक बड़ा अच्छा मौका था, अगर सरकार इस पर अगर कोई स्टैंड नहीं ले रही है तो ये तो अच्छा मौका है। पिछली सरकार पर वैसे भी आरोप तो लगा ही रहे हैं कि भाई आपने जो है सही तरीके से उस वक्त कार्रवाई नहीं की। शुभेंदु जी, ये काम शुरू में हो जाता ना जब सरकार बनी, और सरकार बनते ही ये चल ही रहा था, और जब ये रिपोर्टें आ गई थी तुरंत उस पर निर्णय हो जाता जब तो था। अब निर्णय होने में काफी इन्होंने विलंब कर दिया, और अब विलंब करते अब ये बर्खास्तगी कर रहे हैं। यदि करनी थी तो सारी कैंसिल हो जाती ये भर्ती, तो ये 45 के उसी तरह से निपट जाते। अब इनको बर्खास्त किया है, बाकी सब अभी तक अनिश्चितता में, अब नौकरी के लिए है, रहेगी या नहीं रहेगी, ये सभी लाइन में पड़े हुए हैं। न तो उनको कोई ड्यूटी ली जा रही है, न उनसे कोई काम कराया जा रहा है। अब 2 महीने हो गए, अब मई में होगा, 2 महीने और निकल जाएंगे। फिर साहब ने बताया जैसे कि ये नौकरी करने के बाद भी इनके जब ये फील्ड में जाएंगे तो इन पे दबाव आएगा, लोग कह भी देंगे साहब कौन से बैच के हो, जैसे पूर्व में भी हुआ है, सभी कहते हैं अरे साहब ये 2000। अच्छा, ये आगे नौकरी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी सही है, हाँ बिल्कुल आ जाएगा साहब। और फील्ड में एक बात और बताऊं शुभेंदु जी, जब पुलिस के अंदर फील्ड में जाते हैं तो देखिए फील्ड की ड्यूटी कोई आसान नहीं है, बिल्कुल। और आप यदि इस कोई नकल करके या चीटिंग करके आप आए हैं तो फील्ड में, मैंने पहले एक बार निवेदन किया था कि फील्ड में जाने के बाद आदमी की असलियत मालूम पड़ जाती है कि कौन किस रंग ढंग का है और कहां से आया है। ठीक है। और हमारे पुलिस अफसर, जो बड़े अफसर भी हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो भी समझ जाते हैं कि चलो ये आ तो गया, इसकी कार्रवाई कैसी रही है। मैंने कैसे कई अफसर देखे हैं जो हमारे थानेदार आए हमारे पास, हम उनके शुरू से ही बता रहे थे कि इनका भविष्य क्या है। ठीक है सर, मैं इसमें मनोज मीना को भी जोड़ रहा हूँ, आप युवा नेता हैं। मनोज मीना जी, एक चीज बताइए, अब ये जो लड़ाई इस पर चल रही है, आपको लगता है कि इस पर अब सरकार जल्द से जल्द कुछ भी करे, लेकिन जल्द से जल्द हो जाए क्लियर? देखो ऐसा है सर, अभी आपके साथ में जैसे विकास जी है, जो परीक्षार्थी है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी है जो मानसिक अवसाद में जा रहे हैं, क्योंकि 2021 से मामला चल रहा है। आप अब समझ सकते हो कि बच्चों की क्या हालत होगी, जो अभ्यर्थी इतने लंबे समय से पीड़ित है इस भर्ती से, और उसके बावजूद, सारे सबूत आने के बावजूद कि ये भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार अभी तक इसको रद्द नहीं कर रही। और मैं खुद 5 बार आंदोलन करके 5 बार सरकार ने जेल भेज दिया। जब आंदोलन करते हैं सरकार युवाओं की आवाज को दबाती है। आज ही जो सरकार के जो हिस्सर हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कहा है कि भर्ती परीक्षा को लेकर, रद्द करने की मांग को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि जब इन्हीं की सरकार के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो आखिरकार ये क्यों रद्द नहीं कर रहे? कौन सा इनको लालच है, कौन सा कारण है जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं? कोर्ट में ये लंबा समय मांगते हैं, 2-2 महीने का। अब आप अनुमान लगाइए कि 2021 की भर्ती है, बच्चों के मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी, उन पे क्या असर पड़ रहा होगा, जो परीक्षार्थी है इस समय कितने दुखी है, कितने पीड़ित है। लेकिन ये सरकार है, इस भर्ती पे निर्णय करने की बजाय
इसको टालम टोल कर रही है, लेट लतीफी कर रही है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, देखो ये भर्ती परीक्षा तो सरकार को रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध स्तर का इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर छोटा मोटा फर्जीवाड़ा होता है तो ठीक है, चलता है भाई, नमक में आटा चलता है, लेकिन यहाँ तो पूरा ही घालमेल हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार निर्णय करे, और आपके माध्यम से मैं सरकार से ये भी कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार इसको रद्द नहीं करती है तो सरकार किस मुंह से आने वाले समय में राजस्थान की जनता से वोट मांगेगी, क्योंकि ऐसा ही भर्ती के मुद्दे पे और भर्ती में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भजन लाल जी की सरकार बनी थी। और राजेंद्र राठौड़ आज कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। राजेंद्र राठौड़ जी, आप नेता प्रतिपक्ष थे, आपने ये कहा था सदन में कि हम आरपीएससी को बदलेंगे, हम भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए उनकी जांच कराएंगे, सीबीआई जांच होगी, भर्ती परीक्षा को हम रद्द करवाएंगे पेपर लीक में जो शामिल है। आज राजेंद्र राठौड़ जी, आप अपनी बातों को भूल गए। आप इन बात को सोचिए और मुख्यमंत्री से कहिए कि इस पर निर्णय करे। ठीक है, आपकी सरकार की छवि खराब हो रही है। ठीक है। और ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि भाई कई मंत्री इसमें समर्थन में आ चुके हैं, वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी वो कह रहे थे कि भाई परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। जिस स्तर पर बड़ी बड़ी गड़बड़ियां, जो खामियां इसमें नजर आई हैं, घालमेल इसमें सामने आया, उसके लिहाज से तो यही होना चाहिए। अच्छा विकास भाई, एक चीज और बताइए आप, अब इस बात को लेकर के संकेत तो यही मिल रहा है कि एसआई जो नप रहे हैं, जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, इसका मतलब तो साफ यही है कि भाई परीक्षा रद्द नहीं होगी, कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। दो चीजें हैं, एक तो सरकार ये कहना चाह रही है कि भाई देखो जो गड़बड़ियां थी उसको हमने दुरुस्त कर लिया है, जिन्होंने गड़बड़ी की थी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश, इसका संकेत तो यही जाता है ना कि गड़बड़ी अगर हो रही है तो उस पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, हमने कार्रवाई तो कर दी है। बिल्कुल सर, कतई भी जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की नहीं है। ये जो कार्रवाई हो रही है आज, ये माननीय न्यायपालिका के दबाव के कारण हो रही है। सरकार ने एसओजी के तो हाथ बांध दिए। एसओजी के अधिकारी कहा करते थे सर कि 300 थानेदार अभी हमारी रडार पर है। हमें पता नहीं जब ये मामला लाइमलाइट में आया तब से वो 300 थानेदार चले कहां गए। सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है सर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी कहते थे कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते थे कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए। सतीश पूनिया जी कहते थे कि जो हमारी सरकार सत्ता में आई तो पेपर लीक के मुद्दे पर आई, युवाओं के मुद्दे पर आई, और आज उसी पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार की बात कहने की कुछ और है और करने की कुछ और है। जिस तरह सरकार दिखावे की कार्रवाई कर रही है उससे स्पष्ट है, बिल्कुल उनकी स्पष्ट मंशा जाहिर होती है कि सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, रद्द करने के मूड में नहीं है। हम चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले हैं। एक और भी बड़ी बात कही गई थी इस दौरान कि बड़े बड़े मगरमच्छ अभी भी बाकी हैं, उन तक पहुंच बनाने के लिए समय चाहिए। राजेंद्र भाणावत जी, मैं इस बार आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, ये पहले भी कहा गया था, पूछिए ना आप इन लोगों से। ये कलंक सर, ये भर्ती परीक्षा का कलंक आजीवन भारतीय जनता पार्टी के माथे मढ़ेगा सर। आखिर इस भर्ती परीक्षा में इतनी लेट लतीफी किस बात की हो रही है, जब सरकार की एजेंसियां हैं, हमने तो गठित नहीं की, इन युवाओं ने तो बनाई नहीं एसओजी, एडवोकेट जनरल, मंत्रियों की कमेटी। आपको तो शर्म आनी चाहिए, साथ साथ मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद जांच कर लीजिए, आपको अपनी कैबिनेट पर भरोसा नहीं है तो ठीक है। बड़े दुर्भाग्य ये आरोप तो लगे रहे थे, ये तो कहा ही जा रहा था। मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो युवाओं के मुद्दे पर लड़के आए, वो सरकार उस मुद्दे पर आए हैं और आज उन्हीं के मुद्दों को भुनाया नहीं जा रहा। ठीक है, इसमें राजेंद्र भाणावत सर को मैं इसमें जोड़ रहा हूं। सर एक चीज ये कि पहले भी कहा गया था कि भाई समय इसलिए लग रहा है इसमें क्योंकि कहा भी जा रहा है कि सरकार बनते के साथ ही इस पर एक्शन होना चाहिए था। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि बड़ी मछलियां अभी भी बाकी हैं, उन तक पहुंच बनाने के लिए अभी इसमें जांच की जा रही है। तो अभी ऐसा कुछ बड़ी मछलियां, मतलब आरपीएससी वाले मामले तो सामने आ गए, लेकिन कहां तक और इसमें संलिप्तता है वो अब मामला ठंडा नजर आ रहा है, कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी भी नजर आता है गुंजाइश उसमें है, कुछ और बड़े लोग हैं जिन तक पहुंच बनाने के लिए शायद थोड़ा सा अभी जांच चल रही है या इसी वजह से अभी रुके हुए हैं। देखिए, अगर जांच के आदेश करने वाले लोगों में से अगर कोई लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो क्या स्थिति होगी हम जानते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि नैतिकता की दृष्टि से एक जो मॉरल हाई ग्राउंड होता है, जैसे अभी कहा था एक आध पैनलिस्ट ने, जब अगर सरकार सत्ता में आई, ये वाली एक बड़ा कारण ये भी था कि परीक्षा में जिस प्रकार के पेपर लीक की और खबरें आई और बड़ा मुद्दे के रूप में इसको बनाया था और वो लाभ भी मिला उसको, जीते भी सही इलेक्शन और सत्ता में भी आए। अच्छा तो ये होता शुभेंद्र जी, इस पैनल में अब तो सब लोग एक तरह की बात कर रहे हैं, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर एक आध व्यक्ति को सरकार का प्रतिनिधि या सत्ताधारी दल का प्रतिनिधि इसमें होता तो वो किस आधार पर अपने मंत्रियों की बात को नकार रहे हैं, किस आधार पर एडवोकेट जनरल की बात को नकार रहे हैं,
पारदर्शिता आवश्यक है। देखिए, जनता का लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग, लोकतंत्र में लोक का विश्वास तो जीतना सरकार के लिए आवश्यक है। जिस जनता ने उन्हें सत्ता में बिठाया है, उनको ये बता दीजिए ना साफ आप कि हमने ये पता लगा लिया कि कोई किसी ठीक है। प्रकार के गारमेंट नहीं, का कारण क्या है, जो भी रिपोर्ट ठीक है। एसओजी की है सार्वजनिक कर दीजिए आप। एसओजी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए, एडवोकेट जनरल की राय सार्वजनिक कर दीजिए, मंत्रियों की कमेटी की राय सार्वजनिक कर लीजिए। हाँ। जनता को पता लगना चाहिए। इन सबके बाद भी अगर सरकार के मन में कोई और कोई बात है तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन हमें पता ही नहीं किस आधार पर वो इसको रद्द करने से मना कर रहे हैं। जब तक ये आधार नहीं पता हो तो चर्चा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास तो वही जानकारी है जो मीडिया में आ रही है। अच्छा, आप एक अगर ये एक सवाल वो भी सत्ताधारी दल का प्रतिनिधि अगर जरूर बुलाइएगा हाँ। इसके अंदर, सरकार का या सत्ताधारी दल का, हाँ। तो वो बताए हुए क्यों नहीं कर अच्छा, रहे हैं, तो वो एक बताएं। सवाल ये भी है जो त्यागी सर ने जिस बात की ओर इशारा किया था कि भाई अगर ये आ गए, इनकी अगर ठीक है बर्खास्त अगर नहीं किया गया और ये कैंसिल नहीं हुई परीक्षा, ये जब ग्राउंड पर जाएंगे फील्ड पर, इनके लिए नौकरी करना बड़ा मुश्किल होगा। जब पूछा जाएगा कि भाई कौन से बैच से हैं और सबको पता है। नहीं, आप ये आएंगे पेपर लीक वाला बैच या बिना पेपर लीक वाला बैच, तो पेपर लीक वाला बैच को किस तरह का अपराध, प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है, बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है बहुत संकट का उसके लिए। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे सवाल हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन एसआई भर्ती आखिर कितनी बर्खास्त की अभी की मतलब अब आने वाले समय में और कितनी होनी है, इस पर नजर है। और साथ ही क्या ये परीक्षा रद्द की जाएगी, इस बात को लेकर के भी बड़ा सवाल है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।